हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 40 एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कंप्यूटर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंटरनेट, ईमेल एंड योर एचटीएमएल। तो इंटरनेट, ईमेल और एचटीएमएल से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, टोटल यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है आज, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वास्ट नेटवर्क होता है जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को आपस में कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। तो क्या होता है, कौन सा नेटवर्क होता है वो? उसे हम बोलते हैं इंटरनेट, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेब, यहाँ पे वेब से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंटरनेट जो है सबसे बड़ी टर्म होती है यहाँ पे। एक होती है इंट्रानेट। इंट्रानेट भी आपने सुना होगा। इंट्रानेट और इंटरनेट में फ़र्क क्या होता है? इंटरनेट पूरे वर्ल्ड की हमने बात की, वो आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन इंट्रानेट जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड होता है। मान लो मेरी एक कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, इंट्रानेट डिज़ाइन करूंगा। इंट्रानेट से क्या होगा कि मेरे कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही उसे असेस कर पाएंगे। ओके, बाहर का बंदा कोई भी उसे असेस नहीं कर पाएगा, तो मैं उसे बोलूँगा कि मैं इंट्रानेट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेनली सिक्योरिटी के लिए होता है, अपने यूज़ के लिए होता है। बाहर का बंदा कोई इसे यूज़ नहीं कर पाएगा। इंटरनेट का इस्तेमाल हम एक लोकल एरिया में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। तो हमें HTML में बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो हम कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो वो हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बॉडी। बैकग्राउंड कलर के लिए BG कलर और इज इक्वल टू येलो। ठीक है, डबल कोटेड में यहाँ पे आप जो है कलर का नेम लिख दोगे। इस तरह से जो है आप डिफाइन करते हो HTML में बैकग्राउंड कलर। HTML से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में, तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द इंटरनेट इज़ ए सिस्टम ऑफ। तो इंटरनेट किसका सिस्टम होता है? तो इंटरनेट जो होता है आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का सिस्टम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द कॉमन नेम फॉर ए मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो कॉमन नेम क्या होता है आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का? तो मैंने आपको काफ़ी बार डिस्कस किया आपके साथ मैंने, इसका मतलब होता है मॉडम। यहाँ पे मॉडम की बात की जा रही है। ठीक है, मॉडम जो आप अपने DSL केबल के साथ यूज़ करते हो, घर में वाईफाई जो चलाते हो आप लैंडलाइन के साथ, तो मॉडम का यूज़ करते हो वहाँ पे। ओके, और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आप मेरे को बताएंगे टोटल 30 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी का जो है उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, राइट। आगे चलते हैं, XML क्या होता है? देखिए, XML जो है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ नॉट ए डेटाबेस, राइट, इट इज़ ए लैंग्वेज लाइक ए HTML। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। अब बिजनेस जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है जो आपका, उसमें किस प्रकार की डोमेन होती है? .com होती है, .edu होती है, .in होती है, या .net होती है। देखिए, उसमें .com का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी गूगल। ठीक है, गूगल के आगे क्या होता है? .com होता है। यूट्यूब के आगे क्या होता है? .com होता है। ठीक है, फेसबुक के आगे क्या होता है? .com होता है। तो ये देखिए, ये प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है, तो इनके जो डोमेन नेम होती है उसके एंड में होता है .com सभी के। तो आई होप आपको समझ है। .edu का इस्तेमाल जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपके होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। और .in जो है आपको पता है इंडिया के लिए .in। ठीक है, .net भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोकल वेबसाइट्स होती हैं आपकी, वो .net भी इस्तेमाल करती है। www. जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इस बेस्ड ऑन विच मॉडल, किस मॉडल पे काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। www जो है आपका क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। व्हाट इज़ M-कॉमर्स? एक तो आपने सुना है ई-कॉमर्स, जो कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका मतलब होता है, लेकिन एक M-कॉमर्स होता है, इसका मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। जो आपकी मोबाइल में ऐप्स होती हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल, आप Myntra.com जो उनकी ऐप्स है वो इस्तेमाल करते हो, जो आपकी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसका इस्तेमाल करते हो, तो वो मोबाइल कॉमर्स होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड द टेबल। अब टेबल के बीच में जो है अगर आप कंटेंट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप कंटेंट को इस तरफ यहाँ लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो HTML में कौन सा टैग होता है वो? अब टेबल की बात की गई है तो TD यहाँ पे इस्तेमाल होगा, टेबल डेटा अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हालांकि ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा,
क्योंकि सेम ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना TD इजिकल टू अलाइन इजिकल टू लेफ्ट। TCP/IP मेनली यूज्ड फॉर, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका फाइल ट्रांसफ़र में, ईमेल में, रिमोट लॉगिन सर्विस में, तो तीनों के तीनों में इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब TCP/IP में कितनी लेयर्स होती थी, हमारी 4 लेयर्स होती थी। अब आप मुझे बताओगे कि कौन कौन सी लेयर्स जो है TCP में होती है और कौन कौन सी जो है OSI मॉडल में होती है। ओके, और इसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है TCP/IP में, ईमेल काम करता है, ईमेल से रिलेटेड जो आपकी प्रोटोकॉल होते हैं SMTP, POP3 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं ना आपके प्रोटोकॉल वो ईमेल से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड क्लॉज विद इन। अब HTML में जो भी आप टैग लगाते हो तो उसमें किस तरह की ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो है एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, राइट। इस तरह की ब्रैकेट आपने देखा होगा, अगर मैं HTML लिखता हूँ, HTML टैग का यूज़ करूँगा तो मैं इस तरह से एंगुलर टैग का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं बॉडी टैग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो भी मैं एंगुलर टैग का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं लिंक टैग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इसमें यही इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो याद रखना इसमें इस तरह के इन्हें बोलते हैं एंगुलर टैग्स। The tag used to create a hypertext relationship between current document and another URL। तो एक टैग यूज़ किया जाता है हाइपरटेक्स्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए करंट डॉक्यूमेंट और अनदर URL के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं लिंक, ठीक है। लिंक से हम कनेक्ट करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स को। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML, मेरी एक HTML डॉक्यूमेंट है और मैं इसके साथ लिंक करवाना चाहता हूँ किसे, CSS फाइल को, जो कि कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो कि स्टाइल लगाती है हमारे HTML में स्टाइल डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं कौन से टैग का इस्तेमाल करूँगा, लिंक टैग का इस्तेमाल करूँगा। लिंक टैग का इस्तेमाल करके जो है लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, इस तरह से जो है मैं फिर उसका लिंक जो है इस फाइल का मैं यहाँ पे दूंगा और टैग को क्लोज करूँगा। तो लिंक मेनली कनेक्ट करता है दो आपस में फाइल्स को। Which of the following attributes of the text box control allow to limit the maximum character। अब यहाँ पे बात की गई है कौन सा एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल करते हो टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम कैरेक्टर पे लिमिट लगाना चाहते हो तो वो होता है आपका मैक्स लेंथ, ठीक है। मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट जो है आप इस्तेमाल करोगे। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ और उसमें मैं एड्रेस फील्ड रख रहा हूँ एक, ठीक है, एड्रेस फील्ड रखता हूँ। और एड्रेस आपको पता है कि मैक्सिमम कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा कैरेक्टर एड्रेस फील्ड ही लेती है। आपका जो नेम होता है, जो नेम फील्ड होती है वो तो आपका 10 कैरेक्टर्स में 12 कैरेक्टर्स में भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एड्रेस में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो है मान लो मैं यहाँ पे 255 कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 255। तो 255 से ज़्यादा जो कैरेक्टर अगर कोई इस्तेमाल करेगा मेरे इस टैब में तो वो उसको एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैक्स लेंथ का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। स्कीम क्या होती है, स्कीम क्या होती है, स्कीम होती है टेम्पलेट रिटन इन XML, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज में जो है एक टेम्पलेट रिटन होता है और कैन बी मॉडिफाइड एट रन टाइम। तो रन टाइम पे हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कीम का इसका मतलब होता है। हाउ कैन यू ओपन ए लिंक इन ए न्यू ब्राउज़र विंडो। देखो अगर कोई लिंक को आपने नई ब्राउज़र विंडो पे ओपन करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। ये अंडरस्कोर होगा यहाँ पे। तो मान लो मेरे पास कोई लिंक है, मान लो ये गूगल लिखा है मैंने, अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट जो है उसके लिंक पे चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये नए पेज में खुले तो मैं क्या करूँगा, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अदरवाइज अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा तो ये सिर्फ इसी विंडो पे खुल जाएगा लिंक, ओके। तो ये फ़र्क होता है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर का। XML इज एन, XML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन एक और टर्म यूज़ होती है इसके लिए डेक्लेरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो इसे हम डेक्लेरेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर, तो बॉडी टैग किसके बाद यूज़ होता है, सबसे पहले क्या यूज़ होता है दोस्तों, सबसे पहले हम HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं HTML स्टार्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो आपके एडवांस वर्जन के जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं उसमें HTML टैग खुद नहीं डालना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं या नोटपैड प्लस पे काम कर रहे हैं तो हमें खुद ही डिफाइन करना होता है कि HTML टैग ये HTML लैंग्वेज है, ठीक है। HTML के बाद आता है आपका हेड टैग। हेड टैग को बंद भी करना होता है, कैसे बंद करते हैं, इस तरह से, ठीक है, स्लैश डालते हैं फिर हेड, ये बंद हो गया टैग। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका बॉडी टैग। तो
कौन से टैग के बाद में आता है बॉडी टैग? ये आपका हेड टैग के बाद में आता है। अब और चीज़, टाइटल कहाँ पे डिफाइन करते हो आप HTML में? वो भी टाइटल जो है आपका हेड टैग के अंदर ही डिफाइंड होता है, राइट? तो आई होप आपको अंडरस्टैंड है चीज़ें। In an email address, the symbol that is used to separate the username and the domain name. अब ऐसा सिंबल जो स्पेशल कैरेक्टर भी हम बोल सकते हैं, जो आपके यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करता है ईमेल में, तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका @। अब एग्जाम्पल कैसे? देखिए एग्जाम्पल, मान लो आपका नाम है राहुल 123@gmail.com। तो gmail.com आपका ये है आपकी डोमेन, और ये जो है ना आपका, ये है आपका यूज़र नेम। तो कौन इन्हें सेपरेट कर रहा है? ये आपका @ सेपरेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस कौन सी होती है? तो ये आपकी केबल मॉडेम होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। DSL का आप इस्तेमाल जो वाईफाई के रूप में करते हो आप, टेलीफोन लाइन, ठीक है, उसकी इथरनेट के थ्रू, वो DSL हमारा होता है। डायल अप कनेक्शन भी अलग होता है, लैंडलाइन भी अलग होता है। ISDN स्टैंड्स फॉर, ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि करेक्ट आंसर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। और ये आपकी टर्म जो है इन नेटवर्किंग से रिलेटेड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव अ फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है तो .edu इसके पीछे लगता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। .org, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं मैक्सिमम? .org, है ना। तो .com का हम जो बिजनेस, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। .institution के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Gmail बिलोंग्स टू बी, तो Gmail की फुल फॉर्म कईयों को मालूम अभी तक नहीं होगी। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है गूगल मेल, क्योंकि ये गूगल का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ओके, तो गूगल मेल इज़ द राइट आंसर। द सीक्रेट कोड दैट गिव्स यू एक्सेस टू ए सम प्रोग्राम। अब हमें कब ज़रूरत पड़ती है सीक्रेट कोड की? जब किसी प्रोग्राम को हमें चलाना हो। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विदाउट एनी पासवर्ड मैं उसे खोल नहीं सकता। तो मेरा एक अलग पासवर्ड होगा, आपका एक अलग पासवर्ड होगा, आपका एक अलग यूज़र नेम होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सीक्रेट कोड क्या होता है? आपका पासवर्ड। XSL इज एन, तो XSL क्या होता है? ये एक XML बेस्ड लैंग्वेज होती है दोस्तों, जो कि स्टाइल शीट को क्रिएट करने में इस्तेमाल आती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज XML? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड इट इज़ ए सबसेट ऑफ HTML, ठीक है। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज ये होती है, और इसे हम क्या बोलते थे? डेकोरेटिव लैंग्वेज भी बोलते थे, डेक्लेरेटिव लैंग्वेज। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट मस्ट, तो हर एक कंप्यूटर के पास जो है अपना क्या होता है? IP एड्रेस होता है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट के साथ अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा IP एड्रेस होगा। मेरे मोबाइल का जो है IP एड्रेस अलग होगा, आपके मोबाइल का अलग होगा, आपके PC का अलग होगा, मेरे लैपटॉप का अलग होगा। तो इसके साथ ही जो है हम किसी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है, IP एड्रेस के थ्रू। इन विच वे अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट, तो किस तरीके से जो है एक होस्ट दूसरे होस्ट को इंटरनेट के थ्रू फाइंड आउट कर सकता है? तो ये IP एड्रेस के थ्रू फाइंड आउट कर सकता है। होस्ट क्या होता है? मान लो फेसबुक में साइट यूज़ कर रहा हूँ, ये एक होस्ट है, ओके। फेसबुक एक अलग सर्वर है, इसका अलग होस्ट होगा। तो मैं एक साइट से दूसरी साइट पे कैसे जाऊँगा? IP एड्रेस के थ्रू जाऊँगा। देखो IP एड्रेस जो है ना वो आपका बैकग्राउंड में काम करता है, सामने क्या काम करता है? आपका डोमेन नेम काम करता है ना। डोमेन नेम facebook.com हो गया, ये आपकी डोमेन नेम है, ओके। google.com ये आपकी डोमेन नेम है। देखिए IP एड्रेस को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो है इन्होंने डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। डोमेन को हम इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, HTML इज़ ए सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट होता है? तो HTML का सबसेट होता है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। विच टैग क्रिएट्स ए नंबर ऑर्डर लिस्ट, अगर हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो हम किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? वो हम इस टैग का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ बी ऑर्डर लिस्ट OL, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? देखिए HTML में ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है? ऑर्डर लिस्ट मान लो 1 2 3 4 5 6, मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ आइटम्स की, तो मैं ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा, तो मेरी 1 2 3 करके आइटम्स अपने आप वहाँ पे आ जाएंगी।
अगर मैं 1 2 3 की फॉर्म में नहीं भी लिखना चाहता हूँ, अगर मैं ABC की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो भी मैं ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहता हूँ ABC जो कैरेक्टर्स होते हैं तो मैं ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं रोमन में लिखना चाहता हूँ तब भी मैं ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मान लो वेजिटेबल्स की, ठीक है। तो हम घर में क्या करते हैं, 1 2 3 इस तरह से लिस्ट बनाते हैं ना। ऑर्डर लिस्ट टैग का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो अगर मैं पहली लिस्ट बनाता हूँ, नेम लिखता हूँ, फिर मैं एंटर दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंटर दबाऊंगा ऑटोमेटिकली अगले पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डर लिस्ट होती है। एक होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट फॉर एग्जांपल मैं बुलेट टैग में यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखना चाहता हूँ तो मैं अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा। एक होता है सर्कल टाइप, एक आपका स्क्वायर टाइप भी होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फादर ऑफ ईमेल, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ ईमेल किसे बोला जाता है, रे टॉमिल्सन को बोला जाता है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर GOA एग्जाम। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, यही मेरे लिए मोटिवेशन रहता है दोस्तों। लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, जो भी मेरे दोस्त देखते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लेक्चर्स के साथ जो है हम कवर कर देंगे सिलेबस को। ऑलरेडी वी हैव मेड 39 वीडियोस। ये 40th वीडियो थी जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड थी। तो बाकी के लेक्चर भी हम साथ ही साथ कवर कर देंगे। मिनिमम अभी मिनिमम 2 मंथ्स हैं आपके एग्जामिनेशन को, तब तक जो है हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।